नमस्कार। आज आपके लिए मध्यमकालीन कविता सूरदास के पद से लिया गया है। इसके कवि हैं सूरदास। एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर लिखिए। पहला वाला प्रश्न है, आपने, यहाँ पर सूरदास में पहला वाला प्रश्न, अपने आप को कौन भाग्यशाली समझ रही है? गोपिकाएँ। गोपी का अर्थ है पुरुष, यानी लड़कों को या वहाँ के पुरुषों को कहा जाता है। लड़कियों को गोपिकाएँ करके कहा जाता है। गोपिकाएँ किसे संबोधित करते हुए बातें कर रही है? उद्धव को। श्री कृष्ण के कानों में किस आकार का कुंडल है? मकरा कुंती मछली, यानी मकरा कुंती का अर्थ है मछली यानी फिश के टाइप की, जो कृष्ण के कानों में जो ईयर रिंग है। नेक्स्ट फोर्थ वन, वाणी कहाँ रह गई? मुंह में। वाणी का अर्थ है आवाज़, साउंड करने वाली बात को कहा गया है। कौन अंतर की बात जानने वाले हैं? श्री कृष्ण। अंतर की बात यानी आपके मन की बात जानने वाले कौन है करके सूरदास से पूछा गया है। श्री कृष्ण के अनुसार किसने सब माखन खा लिया? माखन, बटर। सखाओं, मित्रों, गवालियों। 3 आंसर देकर हूँ। कविता के पंथ में है सखा ने खा लिया, उसका अर्थ यहाँ पर मित्रों ने करके दिया गया है। जो कृष्ण के भूमि में, वहाँ पर जो भी ब्रिज में, वहाँ मथुरा में जो व्यक्ति जन्म लेता है, गाय चराने वाले व्यक्ति को गवाले करके कहा गया है। सूरदास किस की शोभा पर बलि जाते हैं? श्री कृष्ण। यहाँ पर श्री कृष्ण का एक और नाम दिया गया है, श्याम सुंदर की शोभा पर बलि जाते हैं। अब यहाँ पर आपको 1 मार्क्स के 7 क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। वो 7 क्वेश्चन आंसर्स आपको लिख कर पढ़कर प्रैक्टिस करना है। इसमें आपको मध्यमकालीन कविता से रैदास बानी और सूरदास के पद 2 ही कविताओं से आने वाले प्रश्न हैं। आज आपके लिए सासंदर्भ भाव स्पष्टी कीजिए। पिछली वाली रैदास की क्लास में मैंने आपको बताया था कि उसमें 3 भाग करेंगे और उसको लिखेंगे, तभी आपको 4 अंक यानी 4 मार्क्स मिलते हैं। ये आपका प्रश्न रहेगा। ऊदो हम आजो भाई बड़ा भागी, जिन अखियाँ तुम समाए बिल्लो के, ते अखियाँ हम लागी, जैसे सुमन बास लव अवत पवन मधुप अनुरागी, अति आनंद होत है तैसे अंग अंग सुखरागी। अब यहाँ पर दिया गया है संदर्भ में, इस पद्यांश को सूरदास के पद से लिया गया है। इसके रचिता हैं सूरदास। यहाँ पर गोपिकाएँ अपने आप को बड़ी भाग्यशाली समझती हैं। अब इसमें आप पुस्तक का भी नाम लिख सकते हैं, साहित्य गौरव। कविता का नाम सूरदास के पद, और इसके रचिता यानी इसके कवि हैं संत सूरदास करके लिख सकते हैं, या सूरदास भी लिख सकते हैं। ये गोपिकाएँ अपने आप को क्यों बड़ी भाग्यशाली समझ रही है? क्योंकि उन्होंने कृष्ण के मित्र को जो देखा, जो आँखों से उन्होंने
उसे भाग्यशाली समझ रहे हैं। भावार्थ अभी गोपिकाएं उद से यह कहती है कि ये उद आपको के मुख से कृष्ण का कुशल क्षेम जानकर हम अपने को बड़े भाग्यशाली मानते हैं। अपने आप अपनी आँखों से कन्हैया को देखने का सौभाग्य दिया। हम समझते हैं कि आपकी आँखें हमारी ही हैं। हम यह समझते हैं कि आपकी आँखों के द्वारा हम नंद गोपाल को देखा है। जिस प्रकार हवा के द्वारा लाई गई सुगंध पर भंवरे महक होते हैं, उसी प्रकार हम भी आपके द्वारा लाए गए कृष्ण के संदेश को सुनकर संतोष हुए हैं। श्याम सुंदर का संदेश सुनकर हम अपार आनंद हो रहा है और हमारे अंग अंग पुलकित हो रहे हैं। भावार्थ में दिया गया है, उद्धव ने आकर जब जैसे गोपिकाएं से मिलते हैं यानी एक संदेश यानी एक मैसेज लाते हैं, तब गोपिकाएं के चेहरे पर जो उदासी थी, अब उनके चेहरे पर एक तरह की सुंदरता उत्पन्न हो जाती है। और उद्धव के आँखों को देखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि कृष्ण ने संदेश भेजा है कि वो थोड़े समय में आकर आप सभी से मिलेंगे। तो उस समय उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कृष्ण से मिलकर आने वाले उद्धव यानी एक मंत्री के रूप में संदेश देने वाले के रूप में आकर हैं। तो उस समय जैसे एक हवा चलती रहती है, एक सुगंध आती है, जैसे फूलों के लिए जो भंवरे मंडराते रहते हैं, तो उसी तरह कृष्ण के आँखों के जो दर्शन कृष्ण के जो दर्शन देखकर आकर उद्धव आकर हैं, तो जैसे उद्धव की आँखों में कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कृष्ण को जो देखकर आने के बाद वो आँखों को वो पवित्र समझते हैं और वो संदेश लाने वाले उद्धव को पवित्र समझते हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के संदेश को यहाँ पर लाकर यानी गोपिकाओं को दिए हैं। तो गोपिकाओं के मन में जो व्याकुलता थी वो दूर हो जाती है और फिर वो सोचते हैं कि अब कृष्ण के बहुत समीप आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं करके इस तरह से उनके चेहरे पर हंसी भी आती है और उद्धव का धन्यवाद करते हैं और कृष्ण के बातों को सुनकर और कृष्ण के संतोष का आने की संतोषता उनके चेहरे पर आने लगती है। अभी जो वो प्रतीक्षा कर रहे थे, वो प्रतीक्षा का समय समाप्त होता रहता है, तो उनके अंग अंग में जिस तरह से एक सुख मिल रहा है, जैसे उनके लिए उनके आँखों में जो मन में आँखों में ये सारी खुशी आनंद सुख का एहसास होने लगा है। विशेषता सूरदास ने इस पद में गोपिकाओं को अपार आनंद भूति का मनोहर वर्ण किया है। यहाँ पर सूरदास जी ने जो गोपिकाओं को कृष्ण से सुनते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा सुख होने वाली चीज़ों को बताया गया है। धन्यवाद।